डीसीटी का लास्ट 12:30 बजे। चलो दिखाओ। आज के डिसीजन में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, आपको निकालना होगा टोटल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में करके आता है ज्योमेट्रिक और ऑप्टिक। तो ज्योमेट्रिकल कैसे चेक करना होता है पता है ना? कोऑर्डिनेशन। वो भी कौन से क्वेश्चन करवाना है? आज के डीसीडी में क्या है तेरे को पता ही नहीं है। तो पता है पर वो सर अरे तो उसने आइसोमर्स उसी में है क्या बस? रिएक्शन में सब आते हैं। कौन से क्वेश्चन दिया था मैंने? वो सर इसमें नीचे लाइन की है वो वाले 13 17 कौन से 17 18 और 13 सर दूसरे वाला इसको बस दिए नहीं क्या सारे आइसोमर्स होंगे। स्टीरियो बोला होगा तो आप ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों चेक करोगे। इसमें थोड़ी है सर। इसमें नहीं है स्टीरियो आइसोमर्स। क्या ये स्टीरियो तो जीओसी में जीओसी में चैप्टर 1 से ही रिलेटेड है SN1 SN2। तभी तो आपको देखने में मैंने बताया था कि R होता है तो इसको जाता है स्टार ऑप्टिकल। जो प्रोडक्ट बनेगा उसका आइसोमर चेक करना है। नहीं, कोई भी एक कंपाउंड दिया जाएगा उसमें आइसोमर चेक करने आएंगे। कौन सा? चलो क्वेश्चन नंबर 11.13 का कौन सा? 11.13 साइक्लोहेक्सेल। देखना साइक्लोहेक्सेल मिथाइल यूजिंग एन अल्काइल हैलाइड बाय एन SN। बताओ SN2 के लिए कितना डिग्री अल्काइल हैलाइड होना चाहिए? SN2 के लिए कितना डिग्री का अल्काइल हैलाइड होना चाहिए? ऐसे याद है कि उठा के तुम लोग SN2 के लिए कितने डिग्री का कार्बोकेटाइन चाहिए? चलो नमन खड़े हो जाए। SN2 का खड़े हो 1 डिग्री 2 डिग्री कौन सा कार्बोकेटाइन मतलब कैसे कार्बोकेटाइन चाहिए SN2 के लिए? 2 डिग्री खड़े हो जाए। 1 2 3 SN2 क्या होता है एक बार समझा मेरे को। भैया ये तेरे को मैथ्स पेपर में कहाँ प्रॉब्लम आई है? कल मैथ्स पेपर में कहाँ प्रॉब्लम आई है? मतलब उसके मैंने प्रैक्टिस नहीं की, सिर्फ लिमिट्स को लेकर। तो लिमिट के बेटा पे बेटा 16 नंबर थोड़ी आएंगे 100 में से। नेगेटिव मार्किंग है सारा। 100 में 16 मार्क्स। तो इससे भी करा मतलब तो भी 11th वाला पता नहीं सारे फॉर्मूले पुटिंग क्वेश्चन दिए थे। अभी सर एक को बिठा के अभी मेरे को अभी ये पंक्ति पूरा क्या कर दी 13 नंबर है 100 में मैथ्स में। कितनी टेंशन मुझे तुम्हारे लिए हो जाती है, तुमको पता नहीं अंदर से होती है नहीं होती है। मतलब कि और सर कल इतना क्या कहाँ प्रॉब्लम है बेटा? तुम दोनों एटलीस्ट मुझे बताओ तो 13 और 16 नंबर ये क्या नंबर है बेटा? चैप्टर भी टफ नहीं है या थ्योरी टफ है, कहाँ प्रॉब्लम क्या है? बोल हाँ जीत बोल की कहाँ प्रॉब्लम है बेटा? तूने अटेम्प्ट किए सर, इसने अटेम्प्ट किए 20 जीतने ना। इसे अटेम्प्ट इन स्टडी देखो, इसमें 20 चौक 80 नंबर आने चाहिए थे, इसके नंबर आए हैं सर उसमें से। ओह इन दोनों सेम ही चल रहे हैं। नहीं अटेम्प्ट तूने किए 5 अटेम्प्ट किए हैं 20 और 4 ने 9 अटेम्प्ट किए हैं यार। इतना भाई तो क्या करते हो यार तुम लोग? मतलब कहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है? बोलो चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, तुमने प्रैक्टिस की, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? चलो देखना क्वेश्चन नंबर 11.13 का पहला 1 फिनाइल मीथेनॉल है फ्रॉम सुटेबल एल्कीन। चलो आपको ये बनाना 1 फिनाइल क्या है? मीथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला ये होता है फिनाइल ये होता है। अच्छा यही करेगा ना OH
यहाँ पे अल्कीन लगाना है तेरे को, कौन सा अल्कीन लिखोगे? अब पहले ये बताओ, अल्कीन से OH बनाने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? अल्कीन को OH, यहाँ पे अल्कीन रखे हुए तुम लोगों ने, तभी तो OH बना होगा ना, कोई रिएजेंट तो होगा ना जिससे ये बन जाता है। अल्कोहलिक अल्कोहलिक OH कहाँ पे लगाते हैं? तो लास्ट में हेलोजन होगा सॉरी Aqueous एक्वस के। एक्वस आप रिएजेंट लगाने के पहले एक बार जरूर चेक करना कि जो हम लगा रहे हैं सही है। आप लोगों ने बोला अल्कोहलिक OH अल्काइल हैलाइड में अल्काइल लगाते हैं। हैलाइड। आप लोगों ने बोला एक्वस के OH वो कहाँ पे लगाते हैं? तो लास्ट में हेलोजन होना चाहिए। तो वो अल्काइल हैलाइड होगा ना। अल्काइल लेकिन मेरे को क्या तो इसमें मार्कोनी कप्स, एक मिनट, तो मार्को ये सिंगल रिएजेंट यूज करना। मार्कोनी कप्स कब लगाओगे? जब तेरे पास अल्कीन होगा। अल्कीन होगा। मार्कोनी कप्स में क्या बनेगा? बीयर बनेगा ना। उसमें एक्वस वो तो 2 स्टेप का हो गया, अच्छा है। यहाँ से यहाँ जाना है एक स्टेप में। अल्कीन को OH में ले जाना है। ऐसा नहीं है कि पहला चैप्टर छूट गया तो दूसरा समझ में नहीं आएगा। तूने जितना GOC पढ़ा उसको रखना है दिमाग में, और बाकी दूसरे चैप्टर में सारे रिएजेंट का मतलब भी समझाया मैंने। बताओ, डबल बॉन्ड को लेके जाना है अल्कोहल पे, निश्चय डबल बॉन्ड को अल्कोहल पे। आज जो तेरे सामने तो तुम निकल जाते, कल मैं तेरे से पूरे के पूरे चैप्टर तुम लोगों से पूछूंगा मैं। फर्स्ट हाँ, ये तुम लोगों से फर्स्ट, तेरे से सेकंड वाला पूछूंगा, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो तेरे को पता होना चाहिए कि अल्कीन से बनाते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाते हैं। सेकंड वाले में तो फर्स्ट वाला आएगा। फर्स्ट वाले काम पे आया बता। फिर GOC कुछ अरे तो जैसे फर्स्ट में यूज किया वैसे ही सेकंड में यूज किया ना मैंने, बिल्कुल सेम ही है, उसमें चेंज कहाँ कुछ हुआ है? फर्स्ट वाला मेरे को नहीं पता कौन सा कब लगा। फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड वाला चैप्टर पढ़े हो ना तुम? हाँ, तो सेकंड में जो रिएजेंट अपन ने लगाया वो उसके पहले तो फिक्स कुछ रिएक्टेंट लिखा होगा ना। मान ले तूने H+H2O पहले में नहीं पढ़ा, ठीक है, वो दूसरे में लिखा होगा ना कि H+H2O मैंने कहाँ पे लगाया, तो जो यहाँ पे लगाया होगा वहीं उधर लगाया। मतलब इस चैप्टर का आप पूछोगे प्रिपरेशन हाँ, वो सब। तेरे से मैं सेकंड चैप्टर पूछूंगा, तूने सेकंड पढ़ा है, और मैं ऐसे पूछूंगा कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो तेरे को ये ध्यान में आना चाहिए कि एक बनाते हैं अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, अल्कीन से बनाते हैं, ठीक है, हाँ, वो ये ध्यान में, अल्काइल हैलाइड से बनाते हैं। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ये पढ़ने का तरीका। अब जैसे मैंने पूछा प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, तेरे को ये पता होना चाहिए अल्केन से बनाते हैं, अल्काइल हैलाइड से बनाते हैं, अल्कीन से बनाते हैं, डाइल्यूटाइजेशन रिएक्शन से करके बनाते हैं, हाइड्रोजन एक्सचेंज। यही 5 लिखवा है ना, तो इस 5 के रिएजेंट आपको पता होना चाहिए। इसमें लगाते हैं H+H2O। आपको मैंने एक साथ 3 रिएक्शन बताए थे ऐसे करके, ऐसे पढ़ाया था मैंने। ये वाला बोला अगर H+H2O आपने लगाया तो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होगा, जो स्टेबल कार्बोकेटाइन है वहां पे क्या आ जाएगा, जो स्टेबल कार्बोकेटाइन है वहां पे OH, तो ऐसे बन जा रहा था यहाँ पे OH। सेकंड में मैंने ऐसे कुछ दिया था, BH3 था, THF था, और H2O2 और OH- ऐसे लगाते। तो ये एंटी मार्कोनिकम्स को फॉलो करता है। पूरा नाम था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता था, जो सबसे लेसेस्ट लेवल, एक लास्ट मैंने आपको बताया था NaBH4 प्लस में क्या HgH4, बोले ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। पहले स्टेप में जो स्टेबल होगा वहीं पे क्या लगाते हैं अपन, OH लगाते हैं। तो इसमें बताओ क्या लगाएंगे अपन, ऐसा लगाएंगे ये H+H2O। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, SN2 करवाना है, तो SN2 कौन से हैलाइड के लिए सबसे ज्यादा होगा? अरे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए होता है ना, तो इसका मतलब 1 डिग्री हाइलाइट रखना होगा ना तेरे को, और हालत में तभी SN2 होगा ना। तो चलो देखो, आपको बनाना क्या है, साइक्लोहेक्सेन मिथानॉल है, साइक्लोहेक्सेन मिथानॉल है, ये ऐसे बनाना है, साइक्लोहेक्सेन मिथानॉल का फॉर्मूला, और ऊपर CH2OH।
SN2 करवाना है, मतलब ये तो फिक्स हो गया, यहाँ पे जब भी आएगा अल्काइल हैलाइड आएगा, तो SN1 SN2 तो उसी के साथ चलते हैं ना, अल्काइल हैलाइड के साथ। तो बताओ यहाँ पे क्या लगा दे, वो भी आप बीएड लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है। तो SN2 यहाँ पे अगर आपने KOH या फिर एक्वस NaOH रख लेते तो बन जाता है SN2 से। क्यों SN2 हुआ है? क्योंकि ये 1 डिग्री है ना, ये 1 डिग्री है, इसीलिए। थर्ड में कंटेन 1 ऑल यूजिंग अ सुटेबल अल्काइल हैलाइड, कंटेन 1 ऑल है, अल्काइल हैलाइड है, तो अल्काइल हैलाइड कौन सा रखते हैं? आपको ये समझ में आ रहा है ना, अल्कोहल जो भी लगा होगा लास्ट पे लगा होगा, वो फिर से एक तरह से ये SN2 चला होगा ना, ये क्या हो गया? SN2 हो गया, सॉरी Cl और ये एक्वस KOH 11.13 दिया था और 11.17 ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 विथ अल्कलाइन KMnO4। सर ये आपने जो C लिखा है, हाँ उसमें हम Br2CS2 डाल के उसको दो तरफ Br फिर NaH4 से रिएक्ट करेंगे तो भी, क्या बोले? Br2CS2, हाँ उसके हाँ। साथ रिएक्ट करेंगे पहले, तो इधर भी Br इधर भी Br आएगा, वो Br2CCl4 लगाते हैं, CCl4। हाँ, इधर Br इधर Br, चलो फिर उसके बाद हाँ NaNH4, वो तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, NaNH2 एक्सेस में लगा, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब क्या करें? SN2 का मतलब होता है, मैंने आपको ये भी समझाया होगा कि वहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। जब एक्सप्लेन कर रहा था तो ये बोला था कि SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, फिर न्यूक्लियोफाइल आता है, समझ में आ रहा है। लेकिन SN2 में क्या बोला? बोले कार्बोकेटाइन बनने का इंतजार नहीं करता है, वो बैक अटैक करता, वो बनने का इंतजार नहीं करता, वो सीधे जाकर अटैक करता है, निकल जाता है। तो SN2 तो एक ही स्टेप का रिएक्शन होगा, तो 3-4 स्टेप में लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो एक ही स्टेप में लिखना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 11.17 ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ऑल है ना, अल्केलाइन KMnO4 है, बताए थे ना, KMnO4 आप किसी भी मीडियम में लगाओगे हमेशा 1 डिग्री को कहाँ पे बेचते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, लेकिन 3 डिग्री का अल्कोहल का एलिमिनेशन रिएक्शन एक पढ़ाया मैंने, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस के साथ। ब्रोमीन इन CS2 विद फिनॉल, बताओ एक ऑर्थो और पैरा। कभी भी रिंग के साथ जो भी रिएक्शन चलता है ना, उसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्यों ऐसा होता है? रिंग जो है वो क्या न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है? खुद न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक तो नहीं हो सकता है, इसलिए जब भी अटैक करता है कौन करता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो या तो ऑर्थो पे आएगा, पैरा पे, या फिर मेटा पे। कब ऑर्थो पैरा होता है? जब कोई +M ग्रुप लगा होता है, ठीक है। ये सारी चीज मैंने आपको GUCM में पढ़ाया है, यहाँ पे भी पढ़ाया था। तो ये ब्रोमीन इन CS2 विद फिनॉल, बताओ ये ब्रोमीन हो गया, यहाँ पे फिनॉल है, ये कौन सा है? कौन सा इफेक्ट है? ये प्लस है, तो एक बार यहाँ पे आ जाएगा, तो एक बार पैरा आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 डाइल्यूट HNO3 विद फिनॉल के बाद इसका और तो पैरा पे आएंगे, कंसंट्रेटेड लगाते हो तो क्या हो जाता है? पिक्रिक एसिड बनता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। क्वेश्चन नंबर 11.17 का 4 जीत बताएगा, ये कौन सा रिएक्शन है? ट्रीटिंग फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। फिनॉल की रिएक्शन एक्वस NaOH और इसके साथ साथ क्लोरोफॉर्म में करवाना है। सेकंड चैप्टर, हाँ जी गाइड सर वो नहीं पढ़ा, लिखा भी नहीं है वो सब। लास्ट क्लास में पढ़ा है, लास्ट क्लास में पढ़ा है। तो लास्ट क्लास में नहीं पढ़ा, बताओ ना मन। तो तुम पढ़ते नहीं हो या फिर भूल जाते हो सचमुच का, ये बताओ तुम लोग, या ऐसा बोलते हो ना कि आज होमवर्क बनाना भूल गया, उसकी बात कर रहा हूँ।
मतलब पढ़ना भूल जाते हो या फिर टाइम का इशू है, फिर टाइम ही नहीं मिल पाता है? नहीं, होमवर्क जब बनाने जब हेलो एल्किन हेलो रेंज का जीओसी तो मिस हुआ था, फिर वापस आया तो ऑलरेडी हेलो एल्किन हेलो रेंज स्टफ लगा था। जब ये लोग क्वेश्चन करते हैं तब समझने में टाइम लगता है, तो मैं कल बैठ के जीओसी के लेक्चर और हेलो एल्किन हेलो रेंज रिवाइज कर रहा था, फिर मैं ये भूल गया क्वेश्चन करना। मैंने कल किए, 2 जीओसी के भी किए और थोड़ा सा हेलो एल्किन हेलो रेंज भी किया था। तुम लोग को मैंने ये देखा है ना, तीनों सब्जेक्ट में अगर होमवर्क मिल गया तो अपने आप को लिमिट कर लो, तो बोले अब तो टाइम ही नहीं बचेगा, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप सोचो ना, आपके जैसे ऐसे टोटल पेपर देने वाले कितने 14 लाख स्टूडेंट है, और आपको भी पता सबका सिलेक्शन नहीं होता, उसमें से 1 लाख का सिलेक्शन होता है, 1 से 1.5 लाख जेईई मेंस में, IIT में 5 से 6 हज़ार। ठीक है, तो ऐसा नहीं लगता जितना तुम लोग को होमवर्क मिलता है उससे ज्यादा उन लोगों को मिलता होगा। जो एडवांस वाली बैच होती है ना, यहाँ की बात नहीं करता हूँ, कहीं और का एडवांस का बैच, एक दिन में बेटे 250-300 क्वेश्चन होते हैं उसके पास। जो 1 रैंकर 2 रैंकर होते हैं, मान लो मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को केमिस्ट्री पता है, अब सोचो जो IIT एडवांस में 1 रैंक लेके आता होगा, उसको फिजिक्स भी पता है, केमिस्ट्री भी पता है, मैथ्स भी पता है। एक दिन में 300-400 क्वेश्चन लगाते हैं। अब दोनों के दिमाग में बहुत सारी बातें चलते रहते हैं, बोले इसके बाद ये करना है, वो करना है, टाइम नहीं है, तीनों सब्जेक्ट में होमवर्क मिल गया। तो ऐसा भी नहीं करो कि आप टॉप कर जाओ, बट एटलीस्ट इतना तो करो कि काबिल बन जाओ, पास हो जाओ अच्छे नंबर से, अच्छे जगह पे पहुंच जाओ। मेरे को भी पता है कि सबके सब टॉप नहीं कर सकते, सबका एडवांस नहीं हो सकता, लेकिन अपने आप को इस काबिल तो कर लो कि अच्छे जगह पहुंच जाओ। 12th के बाद अच्छे कॉलेज मिल जाए, उसके लिए भी मेहनत करनी होती है। 4 से 5 क्वेश्चन NCERT के मिलते हैं, आप लोग पीछे का रिवाइज करके नहीं आते, जबकि जब से ऑर्गेनिक पढ़ा है तभी तो बोल रहा हूँ मैं, पीछे का कुछ नहीं बोलना है, एक दिन क्लास मिस नहीं करनी है, कंटिन्यू पढ़ते रहना है आपको। ये रिमोट इवन रिएक्शन है, फिनॉल में 2 रिएक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक रिमोट इवन, दूसरा कोल्बे रिएक्शन, और दोनों का विथ मैकेनिज्म ध्यान में रखना। एक का सैलिसिल्डिहाइड बनता है, एक का सैलिसिलिक एसिड बनता है। ठीक है, तो ये रिमोट इवन रिएक्शन है, मैंने आपको पहले भी करवा रखा है, मैकेनिज्म के साथ करवाया है। क्वेश्चन नंबर 11.1 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एन एग्जांपल, करवा रखा है। ये रिमोट इवन भी करवा रखा है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी करवाया है। अनसिमेट्रिकल ईथर का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग है, वो अनसिमेट्रिकल ईथर हो गया। और कौन सा दिया था, 20 देखना, प्रोपीन से जाना प्रोपेन टू वॉल, देख लो यार। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे लिमिटेशन लगा के, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा ना, वो पता चलेगा कि नंबर ऑफ रिएजेंट ज्यादा यूज कर रहे हो तुम लोग, वो पूछते हैं बोर्ड में भी, बोले सिंगल स्टेप में जाना है, 2 स्टेप में जाना है। देखो प्रोपीन 1 ऑन H+H2 लगाएंगे, एक स्टेप में पहुंच जाएंगे ना अपन, ये यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद अगर 2 स्टेप में जाना होता तो HBr लगाते हैं, यहाँ पे Br होता और क्या बन जाता है, एक्वस। ठीक है, और बाकी लंबा कुछ भी प्रोसेस तो 3 स्टेप भी कर सकते हैं अपन, आगे पीछे करके। एक बार और लगा देते हैं ना, ये सेट ऑन, फिर ये लगा देते हैं। हाइड्रो एक पे लगता है ना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाते तो 1 पे लगता है, एंटी मार्कोनिक अपसन, तो इस पे आगे लगता है ना। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यहाँ से तुम लगाते तो किस पे आगे लगता, 1 पे लगता, वो लेस स्टेबल H2O2 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 2, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल, एक्वस KOH। एक बात बताओ मेरे को, ये बेंजाइल क्लोराइड है, CH2, बेंजाइल अल्कोहल। ये कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है? न्यूक्लियोफिलिक। अरे इलेक्ट्रोफिलिक में रिंग पे रिएक्शन होगा, मतलब रिंग में आकर के कहीं पे कुछ लगे, रिंग में नहीं लगा है,
तो इसका मतलब कौन सा है? न्यूक्लियोफिलिक है। आ रहे समझ? तो न्यूक्लियोफिलिक है तो या तो SN रहा होगा या फिर SN2 रहा होगा, यही ना? SN1 है या SN2 है। अगर स्टेबल कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो SN1, अदरवाइज SN2। तो ये SN1 होगा या SN2 होगा? दोनों कैसे होंगे? ये 1 डिग्री प्लस रेजोनेंस है ना, चेक करो ना, ये हटाओ ये तो SN1 से गया होगा ना। आया समझ में? तो ये मैकेनिज्म पे पूछ सकते हैं ना, बस यही बोर्ड और जेई में डिफरेंस है। वो पूछेगा फाइनल प्रोडक्ट, वो दे के पूछ देगा, नीचे 4 ऑप्शन टेक्स्ट देगा, बोले SN1 बताइए, SN2 बताइए, बहुत नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 4 यार, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है। चलो, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इससे आपको क्या बनाना है? प्रोपेन। 1 और अब ये कितने डिग्री का अल्कोहल है? 1 पे बनाना है। प्रोपेन 1 कितने डिग्री का अल्कोहल है ये? 1 डिग्री। अब याद करो, ये कौन सा रिएजेंट है? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस दिस, ये 1 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पे क्या लगाते हैं? यही नहीं पता ना आप लोगों को, आधा क्वेश्चन यही से आसान हो जाता है। ये पता मुझे इसके साथ कौन सा हाइल्डिहाइड लगाते हैं, ठीक है? आपको मैंने ये लास्ट क्लास में शायद पढ़ाया है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस में एल्डिहाइड है, 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस कीटोन, कितना डिग्री का? 3 डिग्री का अल्कोहल। एक सिंगल एल्डिहाइड था ओनली, कौन सा? फॉर्मल्डिहाइड, जिसके साथ हमेशा क्या बनता है? 1 डिग्री। तो सोचो यहाँ पे क्या आया होगा? ये फिक्स है ना कि जब भी आया होगा क्या आया होगा? फॉर्मल्डिहाइड। कुछ आ ही नहीं सकता है। अरे समझना, बस इसके जगह पे ये करवाना, ऐसे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इससे क्या बनाना है तेरे को? 2 मिथाइल। इस वाले रिएक्शन को पूरा करवा देता हूँ मैं। देखो, ये इथाइल था यार, MgBr प्लस में H से डबल बॉन्ड और H, ये बन जाएगा 1 2 ऐसा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है माइनस प्लस कार्बो, इस पे क्या आता है जब ब्रेक होता है? ग्रिग्नाइड प्लस इस पे माइनस, ये यहाँ पे जाएगा ना, H हो गया, C हो गया, ऊपर है वो MgBr, इधर H, नीचे क्या? CH3। इसके बाद क्या करते हैं? पानी डालते हैं अपन, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। ये CH3 हो गया, CH, एक और खाना जाता है, ये कार्बन एक कम हो गया। देखो यहाँ पे इस वाले से ये वाला अटैच हुआ होगा ना, इस वाले कार्बन से ये, तो जिससे ये लगा होगा एक और C है, मतलब CH2 तो CH2 यहाँ पे क्या आ गया? CH2 और देख लो, इसके बदले OH है ना, यही लिखा है, C पे 2 H है और O से क्या लगा? अगला खुद से करो। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, कितना डिग्री का? लेकिन कंफ्यूजन ना हो तो प्रोपेन 2 ऑल और 2 पे मिथाइल है। एक कार्बन तो पहले से है ना इसके पास, मतलब जब भी तेरे को कीटोन लेना है तो कितने कार्बन का लेना है? 3 कार्बन का। आया समझ में? ये चेक करो आप, यहाँ से आपको यहाँ पे जाना था, ठीक है? ये तो खैर बिल्कुल फिक्स वाली रिएक्शन ही है। आपके पास टोटल 2 थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, टोटल कितने आने चाहिए थे? 3। मतलब यहाँ पे जो भी आता है एक कार्बन का, तभी तो मिला के 3 होता है। यहाँ पे टोटल 4 है, 2 पहले से है, 1 पहले से, इसका मतलब 3 कार्बन का कीटोन लेना होगा तेरे को। 21 तो पहले मीटर वाला, उसकी रिएक्शन करवानी है आप लोगों को। चलो यार, ये वाली कीटोन का उसके साथ
कर लिए नहीं किए पहले ये करूँ फिर काम करूँ ये क्वेश्चन यहाँ से वहाँ पे लिखना है। इसका इसके साथ रिलेशन देगा देखिए क्या है ना तुम यहाँ पे प्लस माइनस स्टेप तो दी लेकिन डबल बॉन्ड का एरो नहीं दिखाई ना तो फिर तुम डबल बॉन्ड के साथ देखते अभी ये एरो जरूर लगाना इससे आपको आइडिया चलता है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो इस पे माइनस आएगा नहीं तो अगली बार में फिर डबल बॉन्ड के साथ तुम लोग लिख देते हो MgBr देखो जहाँ पे MgBr लगाया ये डबल किस में कन्वर्ट हो गया सिंगल में ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड क्या लगाता है KMnO4 ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड PCC या PDC ठीक है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल ब्रोमीन वाटर Br2 plus H2O बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड बेंजाइल अल्कोहल कितने डिग्री का अल्कोहल है 1 डिग्री जाने कार्बोक्सिलिक एसिड पे क्या लगाते हैं 1 डिग्री से कार्बोक्सिलिक एसिड पे लेके जाना उसको 1 डिग्री अल्कोहल को क्या लगाएंगे तो कैसे यार बस एक हर्ट्ज के मुंह से आवाज आती है 1 डिग्री अल्कोहल में कभी भी KMnO4 अपन यूज करेंगे हमेशा काम पे जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड अगर तेरे को इसको लेकर के जाना है एल्डिहाइड पे तो हमेशा PCC PDC लगाते हैं ठीक है PCC और PDC लगाते हैं अगर 2 डिग्री अल्कोहल है इसका तुमने PCC PDC के साथ करवाया तो क्या बन जाएगा कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल को PCC PDC के साथ लगाने पे कीटोन हो जाएगा कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो अब एक बात 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन गया तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन ऑक्सीडेशन ये कीटोन से अल्कोहल पे आ रहा था रिडक्शन तो कीटोन को यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल पे लेके आना है मान लो यहाँ तो यहाँ पे लेके आना है तो क्या लगाओगे आप डिहाइड्रेशन में तो डबल बॉन्ड डिहाइड्रेशन में H2O निकलेगा इसके पास तो है अल्कोहल LiLH4 या NaBH4 लगाते हैं रिडक्शन करवाते हैं LiLH4 या फिर NaBH4 सेकंड चैप्टर के 30 से 40% रिएक्शन यूज होंगे थर्ड में ये बता दें ये सारा कुछ कीटोन के प्रिपरेशन में लग जाएगा ना बोले कीटोन का प्रिपरेशन ये लग जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल जो देख रहे हो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है उसमें एल्डिहाइड भी बन रहा है फिर तो उसका पूरी वर्ष वहाँ पे लग जाएगा बोलेगा ये प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में पहला पॉइंट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल तो जो यहाँ पढ़ रहे हो वहाँ लगेगा तो कीटोन को अगर इस पे लेके जाना है रिडक्शन के इससे इस पे लेके आना है तो क्या लगा रहे थे आप PCC और PDC आया समझ में अगर तेरे पास 1 डिग्री का अल्कोहल है CH3 CH2 और OH
इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में लेकर के जाना है KMnO4। अब KMnO4 को लेकर के आना है इस पे, तो LiLH4। मैंने आपको ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया था कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में NaDH4 नहीं लगाते, ठीक है। अच्छा हाँ, आपने बोला था एक ऑक्सीजन को हाइड्रोजन मिलेगा और उससे जो लगे कार्बन उसको हाइड्रोजन मिलेगा। हाँ, रिडक्शन में यही करते हैं यार, जहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा है ना उसको भी H दो, इसको भी H दो, बस काम हो जाएगा। चलो, बेंजाइल अल्कोहल से बेंजोइक एसिड KMnO4, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपेन। डिहाइड्रेशन किसके प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO। ब्यूटेन टू 1 से ब्यूटेन टू 1, कीटोन से अल्कोहल टू डेकिका, क्या लगाओगे? LiLH4। आधे काम तो इसमें आसान हो गया। 21 तो हो गया, इतना ही दिया था। चलो यार, इस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, इस पेज पे जितने हैं ना निपटा लेते हैं। 11.14 गिव टू रिएक्शन दैट शो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। जो फिनॉल की जब पढ़ा रहा था तो एक बार Na के साथ रिएक्शन करवाया और एक बार NaOH के साथ। हाँ, दोनों किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन। तो फिनॉल में कौन सा हो गया? ऑक्सीजन के साथ लगा। आया समझ में? एक बार Na के साथ रिएक्शन करवा दे तो H2 बनता है और एक बार NaOH के साथ H2O, ठीक है। इससे क्वेश्चन याद आ गया मेरे को। आपको मैंने एसिडिक कैरेक्टर में ये पढ़ाया था कि सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर जो होता है सल्फोनिक एसिड का, इससे ज्यादा फॉर्मिक एसिड का, वही ये कार्बोक्सिलिक एसिड और फिर H2CO3। इसके बाद इतने से काम है अभी फिलहाल, देखना आप ध्यान से। क्वेश्चन इसमें पूछा गया है ऐसे है। एसिड बेस रिएक्शन जो होता है ना, एसिड बेस रिएक्शन, ये तभी फेवरेबल होगा जब इस साइड स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस, और उस साइड ये जो एसिड है ना इससे वीक एसिड होना चाहिए। आया समझ में? इधर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इधर वीक, तभी रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं। तो ये ऐसे पूछता है क्वेश्चन। ये फिनॉल है, इसकी रिएक्शन मैंने OH प्लस Na2CO3 के साथ करवा दिया, तो ये कुछ ऐसा बन जाता है। O पे माइनस Na प्लस और ये H2CO3। इसमें देखो चेक करो ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ये फिनॉल है, इन दोनों में एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है? तो ये रिएक्शन होगी क्या? नहीं होगी। आया समझ में? इधर क्या होना चाहिए? तो ये जो होता है ना NaHCO3, NaHCO3 का टेस्ट पढ़ा जाता है, टेस्टिंग ऑफ NaHCO3 कैसे करवाओगे आप? इसके इधर जो भी है वो तो टेस्ट दे देगा, मतलब रिएक्शन हो जाएगी ना उसके साथ, इसके इधर वाले के साथ नहीं होगी ना। क्यों नहीं होगी? समझ में आया? क्योंकि प्रोडक्ट में क्या बनने वाला है? स्ट्रॉन्ग एसिड बनने वाला है। इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा क्या बन जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड बनने वाला है। अब देखो चेक कर लो, नहीं तो ये मैंने इसके बाद वाला क्या था यहाँ पे? PHOH। इन दोनों की रिएक्शन करवाई है, बन गया। तो इधर मिलकर इधर स्ट्रॉन्ग आ गया, तो वो फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, ये गलत हो गया। डन? आया समझ में? या तो पूछ सकता है NaHCO3 किसके साथ टेस्ट नहीं शो करेगा, या फिर क्या पूछेगा किसके साथ सोल्यूबल नहीं है। हाँ, किसके साथ सोल्यूबल नहीं है, तो 1 2 3 चौथा ये लगा था, तो ये वाला आंसर हो जाता कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सोल्यूबल इन दिस, तो इसमें नहीं सोल्यूबल होगा। उसके बाद है हाँ, इसके बाद देख लो ना, जो इसके बाद है उसके साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये समझ में आ रहा है। तो दूसरा, एक तो रिएक्शन वाले तरीके से पूछ सकता है, दूसरा क्या पूछेगा? सोल्यूबल है या नहीं है। लेकिन फिनॉल की रिएक्शन ना देखो, इसके साथ तो नहीं पॉसिबल है,
अगर तुमने एक NO2 लगा दिया तो इसका एसिडिक कैरेक्टर कम होगा या ज्यादा हो गया ज्यादा हुआ। ज्यादा हो गया होगा। हाँ अरे ये क्यों नहीं रिएक्शन हो रहा है? क्योंकि ये वीक एसिड है ना, हाँ लेकिन तूने ये लगाया तो बढ़ गया होगा ना एसिडिक स्ट्रेंथ। आ रहा है समझ में? तो एक में भी रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन जैसे ही तूने 2 लगाया रिएक्शन हो जाएगी। OH NO2 NO2 यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी ना, ये NaHCO3 ये रिएक्शन बढ़ जाएगी आगे। यहाँ पे क्या बन जाएगा O माइनस Na+, और इधर क्या बन जाएगा NO2, और यहाँ पे क्या है NO2। समझ में आया? तो इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो चुका है इसलिए कर जाएगा। एक NO2 लगा होगा नहीं होगा, 2 लगा होगा हो जाएगी, 3 लगे होंगे हो जाएगा, तीसरा कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। समझ में आया? अब तेरे से ऐसे भी पूछ सकता था ना कि कौन सा इन 4 में ऐसा है जो NaHCO3 उसमें सोलूबल नहीं होगा। पहला ऑप्शन लगाता वो PHSO3H, दूसरा क्या लगाता 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल या फिर पिक्रिक एसिड, उसी का होता है ना कॉमन नेम। तीसरा क्या लगाता ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। चौथा क्या लगाता नाम ऑफ दिस, इसमें नहीं है ये सही होता है इस तरह से पूछे जाते क्वेश्चन ना, एक बाल एक साथ नहीं होगा, 2 और 3 बाल एक साथ हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 11.14 ये मैंने आपको करवा रखा है। फिनॉल और इथेनॉल में किसके एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? फिनॉल और इथेनॉल है, रुक जा मैं पूछ लूं। फिनॉल और इथेनॉल, फिनॉल का फॉर्मूला ये है, इथेनॉल का फॉर्मूला ये है। चलो निश्चय बताओ एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? एसिडिक कैरेक्टर के लिए क्या देखते हैं? भूल गए। ना ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन किसके साथ ज्यादा होता है? माइनस सबसे। और नहीं तूने बोला सही बोल रहे हैं, जो भी बोला अभी तक सही बोल रहे हैं। एसिडिक कैरेक्टर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के साथ ज्यादा होता है, जिसका स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा, स्टेबिलिटी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। जिसमें -I लगा होगा तब भी एसिडिक ज्यादा। और कुछ फैक्टर, कोई भी निगेटिव इफेक्ट लगाओ, निगेटिव के साथ निगेटिव स्टेबल, प्लस के साथ प्लस स्टेबल। तो कार्बोकेट ये कार्बन मतलब ऑक्सीजन पे जो माइनस लगा इसको स्टेबल करना है ना अपने को, तो इसको स्टेबल करने के लिए अपने को क्या चाहिए? या तो रेजोनेंस मिल जाए या फिर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप मिल जाए। तो इसको तो रेजोनेंस मिल गया, लेकिन ये कौन सा है? ये कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई, तो बढ़ा देगा ना इसको, तो एक ज्यादा हो जाएगा ना 20। आया समझ में? उसके बाद भी देखना ना, फिनॉल के बाद क्या आता है? H2O फिर अल्कोहल आता है ना। क्वेश्चन नंबर 11.14 आया समझ में आपको? क्वेश्चन नंबर 11.15 जब पढ़ा रहा था तो करवाया था कि एक्सप्लेन व्हाई जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल आर अच्छा मोर एसिडिक देन ऑर्थो NO2 लग जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा फिनॉल के साथ ये है ना, हाँ बिल्कुल सही है। एक कौन सा इफेक्ट है? प्लस M लगा है ना, भूल गए तुम लोग ना, ये ऐसा होता है। ये OH और यहाँ पे HCS, दूसरे पे क्या लगा है? चलो पंक्ति बताओ, ये कौन सा इफेक्ट है? प्लस M, वो कैसे डिसाइड? प्लस M कैसे देखता है? प्लस आई, चलो प्लस आई से प्लस M कैसे चेक करते हैं? मिलोमेरिक कैसे चलते हैं? लोन पे पूरा बताओ आप, मतलब मिलोमेरिक प्लस M कैसे देखते हैं? रिंग के ऊपर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
कैसे चेक करती है कि रिंग के ऊपर प्लस एम है माइनस एम है? जो तरीका बात है वही बोलो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब किस पे लोन पे, यही नहीं समझ में आ रहा है। रिंग के ऊपर, तो ऐसा बोलो रिंग के ऊपर पहला आइटम जो लगा होगा उसके ऊपर। हाँ, अगर लोन पे या नेगेटिव चार्ज होता है तो प्लस है, तो प्लस एम है तो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगी ना, इसका ज्यादा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11.16 बोला एक्सप्लेन हाउ डज द OH ग्रुप अटैच टू कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग एक्टिवेटेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोब्रेक सब्स्टिट्यूशन। रिंग एक्टिवेट करने का मतलब हुआ क्या कि रिंग के ऊपर क्या लगाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो OH कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, प्लस एम है ना वो, तो क्या करेगा, रिंग को एक्टिवेट कर देगा। और ये बोला है कि आपको दिखाना है कि कैसे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना इलेक्ट्रोफाइल पे। अब अगर ये आपके पास बेंजीन रिंग है तो यहाँ पे OH है, ये डबल बॉन्ड क्या करता है, ये इसको डोनेट किया, ये इधर आ गया, तो अगला स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। फिर से एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ, डबल बॉन्ड हो H और प्लस, इस पे क्या माइनस। अब डायरेक्शन आप यही रखोगे जब इधर से चलती है, ठीक है, तो अगला ये यहाँ पे आएगा तो ये इधर आएगा, हाँ अल्टरनेट पोजीशन पे आते रहेंगे ना। ये क्या हो गया, इधर डबल बॉन्ड माइनस डबल, डबल बॉन्ड हो H पे प्लस, अब ये माइनस इधर और ये इधर। अब बताओ, ये डबल बॉन्ड, ये डबल, इस पे माइनस और इस पे क्या, ये माइनस इधर और ये इधर। तो फिर से जान चले वहां पे आ गए ना, बस क्या चेंजेस हो गए, डबल बॉन्ड डीलोकलाइजेशन। देखो बाकी सब सेम है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल देखो कहाँ कहाँ आएगा, और पे आएगा और कहाँ पे आएगा, ठीक है। रिंग एक्टिवेट हो चुका है। रिंग एक्टिवेट का मतलब यही होता है, रिंग के ऊपर क्या लगाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगाना। क्वेश्चन नंबर 11.16 इसके और कौन से बचे, क्वेश्चन नंबर 11.19 राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, चलो मैकेनिज्म बताता हूँ मैं आपको। ये कहाँ से कहाँ जाना है, इथेनॉल है क्या, इथेनॉल से इथीन था ना, एसिड डिहाइड्रेशन। तो एसिड डिहाइड्रेशन मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, ये बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड, यही ना। चलो देखना है यहाँ पे ध्यान से आप, पहला स्टेप देखो, ये CCOH, ये H प्लस देगा क्योंकि एसिड है ना, तो ये अपना लोन पेयर, इसको इसको क्या बोलते हैं अपने, आपको याद हो, मैंने आप वाले में लिखा था, किसी प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोलते हैं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, क्योंकि प्रोटॉन ले चुका है। सेकेंड स्टेप में देखो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये नोट करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, ये फॉर्मेशन ऑफ क्या है, कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। और ये स्टेप 3 में देखो क्या हो जाएगा, ये जो आपने H प्लस निकाला है ना, तो उसके पास क्या बच रहा होगा, HSO3 माइनस। अरे आपने एक ही H निकाला है ना, तो HSO3 माइनस बच रहा होगा, तो इसके H पे ये अटैक कर देता है, ठीक है। और इस पे माइनस आगे फिर से क्या बना लेता है, डबल बॉन्ड। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 पॉइंट कौन सा था, 22 करना। पहले का मार दिया, बीच में से ये लिख दिया।
આવી જાય दो इनको है। कितना है? एक ज्यादा है।